डिकोडिंग आता है रिलेटेड टू अल्फाबेट। कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है उसमें आते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर को हम तभी बना सकते हैं जब हम इस अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को बना लें। जब तक हम इस अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को नहीं बनाएंगे तब तक हम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर टाइम वेस्ट होता है। इसलिए पहले अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ना जरूरी है। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला अल्फाबेटिकल सीरीज को हिंदी में बोलते हैं हम वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, हाँ जी। इस चैप्टर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते भाई? क्यों नहीं आते? देखो, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हमने बैच शुरू किया था तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। पहली क्लास में क्या बताया था? सबसे इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास थी, सबसे जो पहली क्लास थी मेरी, उसमें आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझाई थी। क्या समझाई थी? एक चीज बहुत अच्छे से मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझाई थी कि अगर आप बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर बाकी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स को छोड़कर बाकी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया का कोई एग्जाम अगर आप कर रहे हैं, है ना, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर बाकी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा सिलेबस। आप लोग ये नहीं देखोगे सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, उस टॉपिक से नहीं आया। रीजन पता है क्या हो सकता है? मान लो 2 साल में वो टॉपिक ना पूछा जा रहा हो, लेकिन तीसरे साल में पूछ लिया गया तो आप तो रह जाओगे ना, आप तो रह जाओगे। इसलिए आप सेलेक्टेड, अगर आपको सेलेक्टेड स्टडी, अगर आपको सेलेक्टेड सिलेबस कंप्लीट करना है, अगर आपको वही सिलेबस कंप्लीट करना है जो पिछले साल आपके एग्जाम में आया है या इस साल आपके एग्जाम में आया, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, फिर आप इस सिलेबस को बीओडी से कंप्लीट करोगे। अगर आपको सेलेक्टेड स्टडी करनी है तो बेटा ये कौन सा मार्क लिया है भाई? अरे तो आप लोग ना बीओडी से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आप लोग सिर्फ लिमिटेड सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो बीओडी से पढ़ो, लाइव क्लास में सिलेबस कंप्लीट मत करो। लाइव क्लास में यहां पे रुकिए मत, चलेगा बार-बार कोई स्क्रेच मार रहा है। हाँ जी, अगर आप लाइव क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कहोगे कि सर इस टॉपिक से पिछले साल क्वेश्चन आया था, नहीं आया था, अरे पिछले साल नहीं आया था, उससे पिछले साल नहीं आया था, जरूरी नहीं है साल आए। समझ लो, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको पढ़ना सब कुछ है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो सिलेबस है पूरा सिलेबस पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग वाले ऐसे बच्चे हैं जिनको लिमिटेड क्वेश्चंस करने होते हैं, लिमिटेड चैप्टर पढ़ने होते हैं बैंकिंग वाले बच्चों को, वरना बाकी के जितने बच्चे हैं उनको पूरा पढ़ना है। ठीक है, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, चिंता मत करो। तो अल्फाबेटिकल सीरीज जो चैप्टर है, जो वर्णमाला श्रृंखला टॉपिक है, ठीक है, हालांकि एक ऐसा टॉपिक है कि जो दुनिया के हर एग्जाम में आता है, इंक्लूडिंग बैंकिंग, बैंकिंग एग्जाम में भी आता है। काउंटिंग फिगर जो चैप्टर था बेटा वो बैंकिंग एग्जाम में नहीं आता। डाइस क्यूब एंड क्यूब बैंकिंग एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, क्लॉक कैलेंडर बैंकिंग एग्जाम में नहीं आते। लेकिन ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, ये दुनिया के हर एग्जाम में आता है, इंक्लूडिंग बैंकिंग, बैंकिंग में भी पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर को पढ़ने का मेन मोटिव हमारा ये भी है। देखो हालांकि इस चैप्टर से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होता है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो वो चैप्टर हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं बेटा एम को एच में कन्वर्ट कर दो, है ना, एम को एच में कन्वर्ट कर दो, जिस प्रकार एम को एच में लिखा गया उसी प्रकार बेटा क्यू को किस में लिखा जाएगा। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, और अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा सा समय ले सकते हो। आप करोगे सर एच आई जे के एल एम, इस तरीके से काउंटिंग करोगे। लेकिन अगर आपको बेटा अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पहले से पता है, अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पहले से पता है, जैसे कि 13 और ये 8, ठीक है, और मैं आपसे कहूं बेटा 13 को 8 में कन्वर्ट कर दो, तो 13 को 8 में कन्वर्ट करना आपके लिए बहुत आसान है सर। 13 माइनस का 5 8 हो गया, तो बेटा क्यू का प्लेस होता है 17, तो 17 माइनस का 5 क्या होगा? 17 माइनस का 5 12 होगा, 12 अक्षर होता है एल। इसलिए बेटा अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं रिलेटेड टू अल्फाबेट, अगर हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम टाइम लगा सकते हैं। क्वेश्चन तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ना सॉल्व करो, 100% क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, लेकिन दिक्कत है आप जल्दी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो जल्दी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। और अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू बेटा ये चैप्टर हमारी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराता है। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू प्रैक्टिस में ये चैप्टर हमारी बहुत अच्छे से कराता है। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं, ABCD टू ABCD EFG टू XYZ। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला का पहला लेटर है, ये दूसरा लेटर है, ये तीसरा लेटर है, ये चौथा लेटर है, ये 24वां लेटर है, ये 25वां लेटर है, ये 26वां लेटर है। अच्छा ये जो हम काउंटिंग कर रहे हैं बेटा किस एंड से कर रहे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में 2 एंड होते हैं, एक लेफ्ट एंड होता है, एक राइट एंड होता है ना भैया। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में 2 एंड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट एंड। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का जो लेफ्ट और राइट एंड होता है ना, वो हमारे अकॉर्डिंग होता है, हमारे अकॉर्डिंग। जो हमारा राइट होगा वो इसका राइट, जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट। तो ये हो गया राइट, तो ये हो गया राइट एंड, और ये हो गया लेफ्ट, तो ये हो गया लेफ्ट एंड। ठीक है, यानी कि बायां छोर और दायां छोर। हम जानते हैं लेफ्ट को बोलते हैं बायां, राइट को बोलते हैं दायां। राइट को हम क्या बोलते हैं? राइट को बोलते हैं दायां। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ये जो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू मैंने लिखी है 1 2 3 4 25 26, ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू बेटा कहां से है? ये लेफ्ट हैंड से। ठीक है, जैसे कि अगर मैं पूछूं बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर ई है उसकी प्लेस की वैल्यू कितनी है? 5, तो ये 5वां स्थान बेटा बाईं ओर से है। लेटर एफ की वैल्यू कितनी है? 6, तो ये छठा स्थान बाईं ओर से है। तो ये जितने भी अल्फाबेट है ना उनका प्लेस आपको पहले से पता होना चाहिए। अच्छा इनकी प्लेस की वैल्यू के लिए प्रैक्टिस के लिए छोटा सा वर्ड है, हालांकि उस वर्ड के बारे में सिर्फ आपको आज पता होना चाहिए। आज के बाद उस वर्ड के बारे में आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो उस वर्ड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बिना उस वर्ड के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज के लिए हम उस वर्ड पे ध्यान देंगे और वो वर्ड है इजोटी। कौन सा वर्ड है? वर्ड है हमारा इजोटी। ठीक है, आज हम इस वर्ड पे फोकस करेंगे, लेकिन आज के बाद हम इस वर्ड पे ध्यान नहीं देने वाले। अच्छा ये जो इजोटी वर्ड है ना, इसमें 5 लेटर है, EJOTY। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में देखते हो तो जो ई है वो 5वें स्थान पर आता है। ठीक है, और जो जे होता है ना, जे वो 10वें स्थान पर आता है, ओ होता है 15वें स्थान पर, टी होता है 20वें स्थान पर, और वाई जो है वो 25वें स्थान पर आता है। यानी कि हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू में 5 5 का डिफरेंस है, 5 10 15 20 25, E5 J10 O15 T20 Y25। सर अंग्रेजी वर्णमाला के ये जो 5 लेटर है इजोटी में, ये 5 लेटर हमारे पूरे 26 लेटर का प्लेस कैसे पता करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स और 5 होते हैं वोवेल। वोवेल्स के बारे में बताना, A E I O U 5 हमारे वोवेल्स होते हैं, बाकी 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, है ना, स्वर और व्यंजन, जिसको हिंदी में कहते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में हिंदी वर्णमाला नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला है। इंग्लिश अल्फाबेट हमारे सिलेबस में, हिंदी अल्फाबेट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये जो 5 लेटर है बेटा, ये पूरे 26 लेटर का प्लेस कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो अगर मैं कोई भी एक लेटर आपसे पूछने जा रहा हूं, अगर मैं कोई भी एक लेटर आपसे पूछूं कि बताओ पी का प्लेस क्या है, तो बेटा जरूरी नहीं कि पी इन पांचों में हो, पी इन पांचों में हो, लेकिन पी इन पांचों लेटर में से किसी एक लेटर के नजदीक होगा। ये बताओ जो पी है वो किस लेटर के नजदीक है? सर पी ओ के नजदीक है, ओपी। अब ओ का प्लेस 15 तो पी का प्लेस क्या होगा? पी का प्लेस 16 होगा। भैया 15 के बाद तो 16 आता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं यू किस लेटर के सबसे नजदीक है? ये बताओ। सर यू है पी के नजदीक, टी यू। अब पी का प्लेस 20 है तो यू का प्लेस क्या होगा? 20 के बाद 21 आता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं एल किस लेटर के सबसे नजदीक है? सर एल नजदीक है जे के, जे के एल, जे के एल। अब जे का प्लेस 10 है तो एल का प्लेस क्या होगा? 10 11 12 होगा। तो यानी कि इन 5 लेटर की मदद से हम 26 लेटर की प्लेस की वैल्यू जल्दी पता कर सकते हैं बिना उंगलियों पे काउंट किए, वरना आप उंगलियों पे काउंट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ लो, कुछ अल्फाबेट में यहां पे लिखने जा रहा हूं, आप लोग इजोटी से उनकी ना प्लेस की वैल्यू पता करना कि इनकी प्लेस की वैल्यू एक्जेक्टली क्या है। बताओ एक्स की प्लेस की वैल्यू क्या होगी, एन की प्लेस की वैल्यू क्या होगी, एस की प्लेस वैल्यू क्या होगी, आई की प्लेस वैल्यू क्या होगी, डी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, और आपके एक्स की प्लेस वैल्यू क्या है, आर की प्लेस वैल्यू क्या है, एम की प्लेस वैल्यू क्या है, और एच की प्लेस वैल्यू क्या है, जी की प्लेस वैल्यू क्या है, एल की प्लेस वैल्यू क्या है, क्यू की प्लेस वैल्यू क्या है, वी की प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है जी, के की प्लेस वैल्यू क्या है, यू की प्लेस वैल्यू क्या है, पी की प्लेस वैल्यू क्या है, एफ की प्लेस वैल्यू क्या है। चलिए ये जो लेटर्स है ना, इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख दो, इसको रेफरेंस बना के इजोटी को रेफरेंस बना के, इजोटी को रेफरेंस बना के सिर्फ ये 5 लेटर आप अपने सामने देखो और बिना उंगलियों पे काउंट किए आपको इनकी प्लेस की वैल्यू पता लगानी, बिना उंगलियों पे काउंट किए, उंगलियों पे काउंट नहीं करनी, बिना उंगलियों पे काउंट किए, है ना। आप देखोगे कि कोई भी लेटर इन पांचों में से किस लेटर के सबसे नजदीक है, कोई भी लेटर इन पांचों में से किस लेटर के सबसे नजदीक है, कोई भी लेटर इन पांचों में से किस लेटर के सबसे नजदीक है। देखो एक्स किसके सबसे नजदीक है? लेटर एक्स किसके सबसे नजदीक है? सर एक्स नजदीक है वाई के, एक्स वाई, एक्स वाई, वाई से पहले एक्स आ रहा है तो 25 से पहले आएगा, 25 से पहले 24 आ जाएगा। एन किसके सबसे नजदीक है? सर एन ओ, एन ओ, ओ से पहले एन आ रहा है तो 15 से पहले 14 आ जाएगा।
एस किसके सबसे नजदीक है, एस टी, टी से पहले एस आ रहा तो 20 से पहले 19 आ जाएगा। आई किसके सबसे नजदीक है, आई जे, जे से पहले आई आ रहा तो 10 से पहले 9 आ जाएगा। डी किसके सबसे नजदीक है, सर डी ई से पहले डी आ रहा 5 से पहले 4 आ जाएगा। सर एक्स एक्स वाई 25 से पहले 24 आ जाएगा। सर आर किसके सबसे नजदीक है, सर आर एस टी 18 19 20 आर एस टी। सर एम किसके सबसे नजदीक है, एम एन ओ 13 14 15। सर एच किसके सबसे नजदीक है, एच आई जे 8 9 10। सर जी किसके सबसे नजदीक है, ई एफ जी 5 6 7। सर एल जे के एल 10 11 12। सर क्यू ओ पी क्यू 15 16 17। सर वी 20 21 22। टी यू बी 20 21 22। के सर जे के 10 11। सर यू किसके सबसे नजदीक है, टी यू यानी कि 20 21। पी सर ओ पी 15 16। सर एफ ई एफ 5 6। तो किसी भी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू हम इस एक्सोटिक रेफरेंस मानकर पता लगा सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लेटर्स भी हैं, अगर उनको ध्यान से देखा जाए, कुछ ऐसे लेटर्स हैं अगर उन लेटर्स को ध्यान से देखो तो उनका प्लेस उन लेटर्स के अंदर ही छुपा हुआ है। उन लेटर्स का प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ है। जैसे कि जी, देखना जी को ध्यान से, जी के अंदर क्या छुपा हुआ है, जी के अंदर क्या छुपा हुआ है, सर G7 है ना। एच, एच आपको किसकी शेप दे रहा है बेटा, एच आपको किसकी शेप दे रहा है 8 की। आई बेटा, आई आपको किसकी शेप दे रहा है 9 की। एम, एम का मतलब 3 होता है, एम का मतलब 3 होता है। अब 3 से कितने बनते हैं, 3 से बेटा 3 बनते हैं, 3 13 और 23। तो ये 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 होता है सी, है ना। ये क्या होगा 13। और बेटा डब्ल्यू भी 3 है तो ये हो जाएगा 23, क्योंकि ये 3 13 है तो ये 23 हो जाएगा। तो कुछ ऐसे लेटर्स भी हैं जब उनको ध्यान से देखा जाए तो उनका प्लेस उनके अंदर छुपा है। जैसे कि G7 है ना, G7 सबमिट होती है कि किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। T20 मैच होते हैं, T20 मैच किंग्स 11 पंजाब है ना। जी के अंदर 7, एच 8 की शेप दे रहा है, आई 9 की शेप दे रहा है, एम 13 होता है, डब्ल्यू 23 होता है। समझ लो, हाँ जी बहुत बढ़िया। क्लासेस कवर करने के लिए, रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए हमें 2 दिन मिलते हैं, सैटरडे और संडे। इन 2 दिनों में हमें बैकअप लेना होता है, यानी कि जो पुरानी क्लासेस छूट जाती हैं वो बैकअप बेटा सैटरडे संडे में लिया जाता है और रिवीजन भी इन्हीं में किया जाता है। ठीक है, सैटरडे संडे से ये 2 दिन क्लासेस ऑफ रहती है ताकि हम बैकअप और रिवीजन कर सकें, है ना। हाँ जी चलिए, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को आज घर पे छोटा सा होमवर्क मैं आप लोगों को दूंगा। एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को दूंगा। एक पैराग्राफ लेना बेटा, इंग्लिश का पैराग्राफ जिसमें कम से कम 5 से 6 लाइन्स हो। एक इंग्लिश का पैराग्राफ लेना जिसमें 5 से 6 लाइन हो, 5 to 6 लाइन्स हो, लाइक दिस। जैसे कि ये लिखा हुआ है, आई एम पीयूष, आई टीच रीजनिंग। ठीक है, आई टीच रीजनिंग। इस तरीके से पैराग्राफ लेना जिसमें कम से कम 5 6 लाइन हो। अब आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है, क्या करनी है आपको, पैराग्राफ राइटिंग करनी है। पैराग्राफ राइटिंग किस तरीके से करनी है, देखो जैसे कि लेटर आई है। अब आप सोचना आई लेटर का प्लेस इस में क्या होता है। आई तो हमें 9 की शेप दे रहा है, ए पहला लेटर होता है, एम होता है 3 3 से बनता है 13, ओ पी पी का प्लेस हो गया 16, आई तो बेटा 9 5 जेड यानी कि 25, इस में भी 25, यू टी यू 21। तो आप लोग क्या करना, हर एक लेटर के ऊपर उसकी प्लेस की वैल्यू लिख देना, हर एक लेटर के ऊपर उसकी प्लेस की वैल्यू लिख देना। जब आप बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट की नंबरिंग करोगे, पैराग्राफ राइटिंग करोगे तो थोड़ा सा टाइम आपका एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम। फिर आप सेकंड स्टेटमेंट की नंबरिंग करोगे तो थोड़ा सा टाइम आपको कम लगेगा, थोड़ा सा कम लगेगा। थर्ड स्टेटमेंट की नंबरिंग में और टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। और जब आप फोर्थ स्टेटमेंट में पहुंचोगे ना तो मेरी गारंटी है आप इस को भी भूल जाओगे, आप इस को भी भूल जाओगे और फिर तो लेटर और उसका प्लेस आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। आप लेटर भी देखोगे उसके साथ साथ उसकी प्लेस की वैल्यू भी समझ लोगे, आप लेटर और उसके प्लेस की वैल्यू दोनों एक साथ समझ लोगे। ठीक है, लेकिन ये पैराग्राफ राइटिंग आपको आज अपने घर पे करनी पड़ेगी। ठीक है, बस ये छोटा सा होमवर्क करना। बाकी तो आप अल्फाबेटिकल सीरीज का लाइव सेशन अटेंड करोगे, तो लाइव सेशन जब अटेंड करोगे तो इस पूरे सेशन में आपको अल्फाबेटिकल प्लेस की प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा और इस तरीके से करा दूंगा कि आप पूरी लाइफ में अल्फाबेटिकल प्लेस की वैल्यू भूल नहीं पाओगे, पूरी लाइफ में। अगर आप भूलना चाहोगे ना तो भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो कितने टाइप्स की हमारी सीरीज होती है। देखो, जो पहली हमारी सीरीज होती है वो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज होती है। नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ABCD टू XYZ, ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है। लेकिन आजकल एग्जाम में होता क्या है कि क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के पूछ लेते हैं, तो वो रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि इस सीरीज को उल्टा लिख देगा। ठीक है, हां जी, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन भी आ सकता है। वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें सारे ऑड लेटर्स को हटा दे, सिर्फ और सिर्फ इवन लेटर्स बचे, इवन सीरीज। वो ऐसा भी हो सकता है इवन को हटा दे, जो ऑड सीरीज बचे, सिर्फ इस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। वो एक ऐसी सीरीज दे सकता है जिसमें फर्स्ट हाफ सीरीज को उल्टा लिख दे, सेकंड हाफ को भी उल्टा लिख दे। वो एक ऐसी सीरीज भी दे सकता है जिसमें फर्स्ट हाफ उल्टा लिख दे लेकिन सेकंड हाफ हमारी नॉर्मल है। वो एक ऐसी सीरीज भी दे सकता है जिसमें फर्स्ट हाफ नॉर्मल है लेकिन सेकंड हाफ उल्टा लिख दे, है ना। वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अल्फा न्यूमेरिक एक सीरीज होती है, अल्फा न्यूमेरिक। और एग्जाम में बेटा मिसलेनियस क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन यानी कि मिक्स क्वेश्चन, जिसमें रैंडम कोई भी सीरीज बना सकते हैं अपनी मर्जी से। बीच के 5 अक्षर हटा दिए, अंत के 5 हटा दिए, या है ना एल से लेके क्यू तक के लेटर्स को उल्टा करके लिख दिया, बाकी सब। तो मिसलेनियस क्वेश्चन में कोई भी नया क्वेश्चन बना सकता है अपनी मर्जी से, समझ लो। लेकिन मिसलेनियस सीरीज हम तभी बना सकते हैं जब हम ये सारी सीरीज एक एक करके पढ़ लें। तो मैं आपको एक एक करके सारी सीरीज पढ़ाऊंगा, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। आप हर सीरीज को सॉल्व करोगे विदाउट पेन, ना तो आपको पेन की जरूरत होगी ना आपको पेपर की जरूरत होगी। विदाउट पेन एंड पेपर आप हर क्वेश्चन का आंसर दोगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक सीरीज पढ़ते हैं। ये इस चैप्टर की बिल्कुल बेसिक सीरीज है, यानी कि बिल्कुल अगर आपको जीरो लेवल से चीजें समझनी है तो इस सीरीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बेसिक से पढ़ते पढ़ते तब हम एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हर बच्चे को पढ़नी होती है, चाहे आप है ना जिंदगी में पहली बार रीजनिंग पढ़ो या 10 बार रीजनिंग पढ़ लो, लेकिन मैं अपनी क्लास में कोई भी टॉपिक बिल्कुल जीरो लेवल से ही स्टार्ट करता हूं। तो हम एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं हमेशा। ठीक है जी हां, तो सबसे पहली सीरीज आपके सामने है, सबसे बेसिक और जीरो लेवल का क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। आप लोग जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन आप लोगों से कहना क्या चाह रहा है ये बताओ। ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है, आप लोग सिर्फ ये बताओ। इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है। हाँ जी, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है ये बताओ। बेटा क्लास रेगुलर आपकी दोपहर को 1 बजे होती है। ठीक है, दोपहर को 1 बजे होगी, इसका कोई नोटिफिकेशन कहीं नहीं जाता है। ठीक है, 1 से 2 बजे तक भी हो सकता है, मतलब 1 से लेके 2 सवा 2 तक के बीच की क्लास होती है आप लोगों की। ठीक है, ये आपकी क्लास का टाइम होता है ना। इसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वरना तो एप्लीकेशन पे हम दिन भर नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आते रह जाएंगे। भाई एक बैच नहीं है करियर पर कई बैचेस हैं, कई बैचेस है ना। एक साथ इस समय 10 बैच चल रहे होंगे, तो हर बैच की नोटिफिकेशन कैसे आप लोग खुद ही परेशान हो जाओगे अगर हर बैच की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने लगी तो। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से समझेंगे, एकदम देसी भाषा में। ठीक है जी, ठीक। फिर इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर उड़ा देंगे हम। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा है। व्हिच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अच्छा, ये काउंटिंग हमें कहां करनी है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में करनी है। काउंटिंग हमें करनी है अंग्रेजी वर्णमाला में। क्या आप अंग्रेजी वर्णमाला जानते हैं, हां सर बिल्कुल जानते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है। ये अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट हैंड है और ये अंग्रेजी वर्णमाला का हमारा राइट हैंड है। ये अंग्रेजी वर्णमाला का बायां छोर है और ये अंग्रेजी वर्णमाला का दायां छोर है। पहले इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगा बेसिक, फिर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की ट्रिक सीखेंगे विदाउट पेन एंड पेपर वाली। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में ये अंग्रेजी वर्णमाला हो गई। कौन सा अक्षर, कोई एक अक्षर बताना है, कोई एक अक्षर बताना है, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, ए से लेकर जेड तक कोई एक अक्षर के बारे में बताना है। बाएं से चौथे के, बाएं से चौथा, बाएं से चौथा कौन सा बेटा, बाएं से पहला ये है, बाएं से चौथा कौन सा है, बाएं से पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये रहा। बाएं से चौथे, बाएं से चौथा पहुंच गया, बाएं से चौथे के दाएं छठा चाहिए। अब बेटा इसके दाईं ओर चलना है, हमने पहले बाएं से चौथा काउंट कर लिया, अब इसके दाईं ओर चलना है। तो बेटा इसका दायां साइड होगा जो हमारा दायां है वो इसका दायां, जो हमारा बायां वो इसका बायां, जो हमारा राइट वो इसका राइट, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट। अब इसके दाएं छठा चलना है, इसके दाएं छठा, तो इसका दायां पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया, फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो जी आ गया। तो हिंदी में आप लोग इस क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे, है ना। हिंदी में आप लोग इस क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे, हैं समझे कि नहीं समझे, क्यों भाई हिंदी में समझ आया कि नहीं। बेटा ये लिखा हुआ है लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड लिखा हुआ है, एंड लेफ्ट एंड और राइट एंड, बायां छोर और दायां छोर।
ठीक है। तो बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में ये अंग्रेजी वर्णमाला थी, कौन सा अक्षर, कोई एक अक्षर बताना था, बाएं से चौथे, तो बाएं से चौथा काउंट किया, के दाएं छठा, फिर इसके भी दाईं ओर छठे स्थान पर कौन सा लेटर है, जे है। अब इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं, व्हिच लेटर विल बी, कोई एक लेटर के बारे में बताना, व्हिच लेटर विल बी सिक्स टू द राइट ऑफ, भाई साहब किसके सिक्स टू द राइट, किसके सिक्स टू द राइट, किसके सिक्स टू द राइट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सिक्स टू द राइट ऑफ, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, भैया किसके सिक्स टू द राइट जाना है, किसके सिक्स टू द राइट जाना है, पहले फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करो, पहले फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करो, देन आफ्टर इसके सिक्स टू द राइट आ जाओ, देन आफ्टर इसके सिक्स टू द राइट आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर सेम क्या होगा, जे होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है, सिक्स टू द राइट ऑफ, सिक्स टू द राइट ऑफ, किसके सिक्स टू द राइट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक्जैक्टली हिंदी में लिखा गया था बाएं से चौथा, बाएं से चौथे के, बाएं से चौथे के, इसके दाएं छठा, इसके दाएं छठा। हिंदी में जो लैंग्वेज होती है ना, जब हम ऑफ वर्ड यूज करते हैं तो वो लैंग्वेज पलट जाती है, तो बाएं से चौथा आ जाएगा पीछे, जैसे वो होता है ना सन ऑफ ब्रदर, तो बेटा सन ऑफ ब्रदर का मतलब क्या होता है, ये बताओ, इसका मतलब क्या है, पुत्र का भाई या भाई का पुत्र, इसका मीनिंग एक्जैक्टली क्या है, इसका मीनिंग है पुत्र का भाई या भाई का पुत्र, तो सन ऑफ ब्रदर का मतलब होता है भाई का पुत्र, सन ऑफ ब्रदर का मतलब होता है भाई का पुत्र, भाई का पुत्र। तो इंग्लिश में जो ऑफ वर्ड यूज कर लेते हैं ना हम, तो ये सेंटेंस को पलट देता है, जैसे भाई के पुत्र को तो इंग्लिश में ऑफ यूज होगा तो सन ऑफ ब्रदर आएगा, रिवर्स बनता है इंग्लिश में मीनिंग, है ना, रिवर्स बनता है। बेटा लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड ये है, देखो हमारा लेफ्ट का है, हमारा लेफ्ट ये है, हमारा राइट का ये, तो ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, जेड होता है राइट हैंड, ए होता है लेफ्ट हैंड, तो जब लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करनी है तो हम ए से करेंगे, जब राइट हैंड से काउंटिंग करनी है तो हम जेड से करेंगे, हां जी। तो ये मीनिंग आप समझ जाओगे, बाएं से चौथे के दाएं छठा, इसका मीनिंग होता है सिक्स टू द राइट ऑफ, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो किसके सिक्स टू द राइट जाना था, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब बताओ बिल्कुल बेसिक आपको समझ आएगा नहीं आया, मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से समझाया, एकदम देसी भाषा में, है ना, एकदम बेसिक मेथड से हमने इस क्वेश्चन को समझा, एकदम जीरो लेवल से, जैसा जैसा कहता गया वैसे वैसे हम काउंटिंग करते गए और काफी पेन पेपर यूज करने के बाद हम दोनों प्रश्नों को मतलब इस क्वेश्चन को हल कर पाए, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस क्वेश्चन को बेटा विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करूंगा, ठीक है। अच्छा, जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि एक पोजीशन यहाँ पर यूज हो रही है बाएं और एक पोजीशन यूज हो रही है दाएं, तो क्या ये जरूरी है कि हर बार है ना पहली पोजीशन बाएं होगी और दूसरी पोजीशन दाएं होगी, क्या ये जरूरी है कि हर बार पहली पोजीशन बाएं और दूसरी पोजीशन दाएं होगी? सर ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि दोनों ही पोजीशन बाएं हो सकता है दोनों ही पोजीशन बाएं हो, सर ये भी हो सकता है कि दोनों ही पोजीशन हमारी दाएं हो, दोनों ही पोजीशन दाएं हो, सर ये भी हो सकता है कि पहली पोजीशन बाएं हो और दूसरी पोजीशन दाएं हो, और सर ये भी हो सकता है कि पहली पोजीशन दाएं हो और दूसरी पोजीशन बाएं हो। ये चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना, चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हो सकता है दोनों पोजीशन लेफ्ट हो सकता है दोनों ही पोजीशन हमारी राइट हो सकता है लेफ्ट राइट हो या राइट लेफ्ट हो, ये चार कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं। अब आपको करना क्या है ना, बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, पता कैसे चला कि किसके लेफ्ट और किसके राइट लेना है, अगर तीन और चार बार सब बताएंगे, हैव सम पेशेंस, तसल्ली रखो, अभी तो शुरुआत है मेरे भाई। अब देखो आपको करना क्या है, अगर मान लो दोनों पोजीशन हमारी बाएं है या दाएं है, अगर हमारी दोनों पोजीशन लेफ्ट या राइट है तो आपको क्या करना है, अगर हमारी ये दोनों पोजीशन बेटा बाएं है या दोनों पोजीशन हमारी दाएं है तो आपको पता क्या करना है, इसमें से इसको हटा देना, यानी कि माइनस कर देना नंबर। अगर दोनों पोजीशन सेम है तो नंबर्स को माइनस कर दो, अगर दोनों पोजीशन सेम है तो नंबर्स को माइनस कर दो, और अगर दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है यानी कि बायां दायां या दायां बायां, अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट है लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, तो नंबर्स को आप ऐड कर दो। तो क्या कर दोगे, नंबर्स को आप ऐड कर दोगे, जैसे कि यहाँ पर दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है ना, एक बायां है एक दायां है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो नंबर को जोड़ दोगे, तो 4 और 6 10, जो हमारा आंसर होगा ना वो 4 और 6 10वां अक्षर होगा। अब कहानी ये आती है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो 10वां अक्षर होता है वो कौन सा होता है। देखो अगर आप ए से 10वां काउंट करोगे तो डेफिनेटली जी होगा, लेकिन अगर आप जेड से 10वां अक्षर काउंट करोगे तो क्यू होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये 10वां अक्षर मुझे आगे से काउंट करना है पीछे से, तो देखो पता लगाने का बड़ा आसान सा तरीका, जब आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ रहे होगे तो हिंदी में जो पोजीशन पहले आएगी आंसर भी हमारा उसी एंड से होगा, तो ये जो 10वां अक्षर है बेटा वो बाएं से होगा, बाएं से, है ना। हिंदी में जो पोजीशन पहले आएगी, जैसे बायां पहले आया तो माइनस करने के बाद आंसर हमारा बाएं छोर से ही बनेगा, दायां पहले आया तो माइनस करने के बाद आंसर दाएं छोर से बनेगा, बायां पहले आया तो माइनस प्लस करने के बाद आंसर बाएं से बनेगा, दायां पहले आया तो प्लस करने के बाद आंसर दाएं से बनेगा। अच्छा, हिंदी में जो पोजीशन पहले है इंग्लिश में वही पोजीशन बाद में आ गई, हिंदी में जो पोजीशन पहले थी इंग्लिश में वही पोजीशन लास्ट में है, तो हिंदी वाले बच्चे अगर आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे तो इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन को पकड़ेंगे, जैसे लेफ्ट बाद में है तो आंसर लेफ्ट हैंड से होगा, राइट बाद में है तो आंसर राइट हैंड से होगा, राइट बाद में है तो आंसर राइट हैंड से होगा, और लेफ्ट बाद में है तो आंसर लेफ्ट हैंड से होगा। देखो वी आर इंडियन, हम हिंदुस्तानी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चे आगे रहेंगे, तो हिंदी वाले बच्चे आगे से आंसर देंगे, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देंगे। करना क्या है, बहुत ही छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल आपको करना है कि अगर दोनों पोजीशन सेम आ रही है, अगर दोनों पोजीशन सेम आ रही है तो माइनस, डिफरेंट आ रही है तो प्लस। क्या करना है बेटा, पोजीशन सेम आने पर जोर से बोलना मेरे साथ, अगर आप लाइब्रेरी में हो तो अपने मन में बोलना, वरना अगर दुनिया के किसी भी कोने में बैठो तो जोर से बोलना, सेम आने पर, सुनाई नहीं दे रही बेटा आवाज, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस, हमारी आवाज के साथ साथ दिखाई दे रही है। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। हिंदी वाले बच्चे आगे से आंसर देंगे, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे से आंसर देंगे। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे से आंसर देंगे, हिंदी वाले बच्चे आगे से आंसर देंगे। अब देखो विदाउट पेन एंड पेपर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, विदाउट पेन एंड पेपर, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 6 10, 10वां अक्षर बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है, जे। अब आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में, है ना, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, तो बेटा 4 + 6 10, 10 फ्रॉम व्हिच एंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 10 क्या होगा, इस को याद करो, जे होगा। अच्छा एक चीज और बेटा, हिंदी में जो माइनस प्लस होगा वो सीधा सीधा आगे से होगा, लेकिन इंग्लिश में जो माइनस प्लस होगा वो पीछे से होगा, है ना। हिंदी में माइनस प्लस आगे से होगा, इंग्लिश में माइनस प्लस पीछे से होगा। चलिए दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 5 और 10 15 15वां अक्षर बाएं से, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 5 + 10 15 15 फ्रॉम व्हिच एंड, लेफ्ट हैंड। अब ये बताओ बाएं से 15वां अक्षर कौन होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से 15वां अक्षर क्या होता है, इजोटी की प्रैक्टिस हमने इसी से करी है ना, ए से 15वां हो गया, ओ इज राइट आंसर। तो पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, और विदाउट पेन एंड पेपर आप अपने क्वेश्चन को बना सकते हो। अब इस चैप्टर में ना पेन की जरूरत पड़ेगी आपको, ना पेपर की जरूरत पड़ेगी, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए विदाउट पेन एंड पेपर आप सारे क्वेश्चन के आंसर दोगे, फटाक से दोनों क्वेश्चन के आंसर दो, दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके मत देना, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ। इजोटी को अपने माइंड में रखना, थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी इजोटी की, लेकिन अगर आप अपने घर पे होमवर्क कर लोगे फिर आपको इजोटी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हां जी, दोनों क्वेश्चन के आंसर विदाउट पेन एंड पेपर एक साथ। राजेश कुशवाहा, विवेक, शिवम, सुरभि, गौरव, सौरभ, वंदना, तलविंदर, अभिषेक तिवारी, श्याम, प्रीति, आलोक, आकांक्षा, निधि, शिखा, वर्षा, राजेश, प्रीति, दीपिका, तेजपाल, गौरव, दीपेश, दिव्या, आराधना, मयंक, प्रिया, शिखर, नितिन, अंकित, कुमार, विश्वास, अमरजीत, टीटू, लोधी, राजेश कुशवाहा, रवि, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, गुड जॉब। दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर माइनस 15 माइनस 5 15 माइनस 5 10 10वां से आ गया 22 से, दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर माइनस 15 माइनस 5 10 10 फ्रॉम व्हिच एंड, लेफ्ट हैंड से 10 क्या होगा, जे भैया अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर होता है। दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर माइनस 17 माइनस 7 10 10वां से होगा 22 से, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़े, दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर माइनस 17 माइनस 7, इंग्लिश में माइनस रिवर्स होता है, इंग्लिश में माइनस उल्टा चलता है, 17 माइनस 7 10 10 फ्रॉम व्हिच एंड, लेफ्ट हैंड, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, और है और ए टू जेड में 10वां अक्षर क्या होगा, 10वां अक्षर होगा, जे इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। हाँ जी, बसंत, मानवी, कविता, राहुल, श्रुति, पवन, निधि, प्रियंका, आलोक, आराधना, सौम्या, गौरी, जम्मा, बबीता, हिमांशु। चलिए फटाक से दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं छठा होगा, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 5 और 6 11 11वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से, दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 5 और 6 11 11वां अक्षर कहां से होगा, राइट हैंड से। जिन जिन बच्चों ने के आंसर दिया के
वो मुर्गा बन जाए। मुर्गा बन जाए, जोर से चिल्लाए कुकुर को। जो बच्चे के आंसर दे रहे हैं वो मुर्गा बन के जोर से चिल्लाए कुकुर को। बाबू के आंसर तब होता जब ए से 11 अक्षर होता, तो डेफिनेटली क्या होता, 10 11 जेके, 10 11 जेके। लेकिन ये काउंटिंग बेटा आगे से नहीं है, आप लोग ध्यान से देखो, ये काउंटिंग है दाएं छोर से, ये राइट हैंड से है, राइट हैंड होता है ये अंग्रेजी वर्णमाला का इंग्लिश अल्फाबेट राइट हैंड अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं छोर ये होता है। तो बेटा 11वां अक्षर आगे से नहीं पीछे से काउंट करना है, 11वां अक्षर बेटा ए से नहीं जेड से काउंट करना है। तो आप लोग के आंसर नहीं दे सकते, पहली बात। अगर आपके आंसर दे रहे तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हमें पीछे से 11 काउंट करना है। अब पीछे से 11 कैसे होगा, कुछ बच्चों ने क्या किया 26 माइनस का 11 15 15वां अक्षर होता है ओ, कुछ बच्चों ने ओ आंसर दिया। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। जब हम रैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो इस कंसेप्ट को बखूबी सीखेंगे। रैंकिंग चैप्टर के अंदर इस कंसेप्ट को हम बखूबी सीखते हैं कि जैसे कि टोटल कितने लेटर है, टोटल 26 लेटर है। अब 26 लेटर में ये अक्षर पीछे से 11वां है, अगर इसी अक्षर का प्लेस आपको आगे से पता लगाना है तो हमेशा टोटल में से नहीं माइनस करते, हमेशा टोटल प्लस 1 में से माइनस कर देते हैं, यानी कि 27 में से घटा दो। तो 27 माइनस का 11, 27 माइनस का 11, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का बेसिकली 16वां अक्षर है। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 11वें स्थान पर है वही अक्षर आगे से 16वें स्थान पर होगा। 16वां अक्षर क्या होता है, 15 16 ओपी, 15 16 ओपी। अब आप बता सकते हो पी इज द राइट आंसर। तो बेटा अगर राइट हैंड से, अगर मान लो जेड से 11वां अक्षर पूछा है तो हम 27 माइनस 11 16 16 होता है, पी आंसर दे सकते हैं। हालांकि आंसर देने का एक और तरीका है, जब आपको पता चलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में के का अपोजिट लेटर क्या होता है। अगर आपको के का अपोजिट लेटर पता है तो भी आप आंसर दे सकते हैं पी। तो मैं आपको अपोजिट लेटर भी निकालना सिखाऊंगा, चिंता मत करो, वो भी आप बता सकते हो। फिलहाल बेसिक कंसेप्ट सीखो, बेसिक कि जैसे ये बेसिक कंसेप्ट रैंकिंग चैप्टर में बहुत यूज होता है। जैसे रैंकिंग में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लोग बैठे, सबका फेस नॉर्थ में है, ठीक है, 7 लोग बैठे, सबका फेस नॉर्थ में है। अब ये है निशा, ये निशा है। अच्छा ये बताओ निशा का 7 लोगों में निशा का पीछे से क्या स्थान है, सब पीछे से पहला दूसरा तीसरा। तो जो निशा है वो राइट हैंड से कितने स्थान पर है, निशा राइट हैंड से तीसरे स्थान पर है, पहली दूसरी तीसरी निशा। और 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। अगर इसी निशा की पोजीशन में लेफ्ट हैंड से पूछो कि जो निशा है वो बाईं ओर से कितनी दूरी पर है, तो बेटा जो निशा की पोजीशन आप लेफ्ट हैंड से निकालोगे ना तो कभी भी 3 को ना 7 में से नहीं घटाओगे। पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट होता है कि हमें ज्यादा में से घटाते हैं। तो बेटा 7 की जगह कितने में से घटाऊंगा, 8 में से घटाऊंगा, 8 में से। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा ज्यादा में से घटाएंगे तो 8 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 3 5 हो जाएगा। तो ये जो निशा है वो लेफ्ट हैंड से 5वें स्थान पर होगी। देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो जो निशा पीछे से तीसरी है वो आगे से पांचवी है। तो कैसे पता चलता है, पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट है कि टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं, हमेशा टोटल प्लस 1 में से, है ना, हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। पोजीशन इंटरचेंज करने को लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में बदलने में। बेटा सर्कल में लेफ्ट और राइट हैंड नहीं होते, समझ लो, सर्कल में लेफ्ट राइट नहीं होते, ये तो हम लेफ्ट हैंड को राइट हैंड, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में बदल रहे हैं। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, अ क्लास ऑफ इन अ क्लास ऑफ 50 तरुण इज 10th फ्रॉम द टॉप, देन व्हाट इज हिज पोजीशन, फ्रॉम द बॉटम, इन द क्लास। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 50 छात्रों की कक्षा में तरुण ऊपर से 10वें स्थान पर है, 50 छात्रों की कक्षा में तरुण ऊपर से 10वें स्थान पर है, 50 छात्रों की कक्षा में तरुण ऊपर से 10वें स्थान पर है। तब तरुण का कक्षा में नीचे से क्या स्थान होगा, तब तरुण का कक्षा में नीचे से क्या स्थान होगा। तो बेटा जो तरुण की पोजीशन है वो ऊपर से कितनी दे रखी है, 10। हमसे पोजीशन पूछी जा रही है तरुण की नीचे से, हमसे पोजीशन नीचे से पूछी जा रही है। तो बेटा पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं, कभी बेटा टोटल में से नहीं घटाते, हम 50 में से नहीं घटाएंगे, टोटल प्लस 1 में से घटाएंगे, यानी कि 51 में से 10 को घटाएंगे, यानी कि जो तरुण होगा वो नीचे से 41वें स्थान पर आएगा। तरुण नीचे से, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है, समझ गए। हाँ जी, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। अब आप समझिए पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं। इन अ रो स्वाति इज इन अ रो ऑफ 15 इन अ रो ऑफ 15%, Swati is fifth from the right hand. Swati is fifth from the right hand. Then what is her rank from the left hand, in the row? तो ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक। हाँ जी, इन रो 50%, 15 लोगों की पंक्ति में स्वाति फ्रॉम राइट हैंड, स्वाति जो है दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। देन व्हाट इज रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तब उसका बाईं ओर से पंक्ति में क्या स्थान होगा, तो बेटा ये जो स्वाति है इसकी रैंक दे रही है हमें पीछे से कितनी दे रही है, 5। तो इसी स्वाति की रैंक आगे से पूछी जा रही है। तो बेटा इस स्वाति की रैंक आगे से क्या हो जाएगी, टोटल कितने परसेंट है, टोटल 15 लोग हैं, तो 15 में से घटाओगे, एक ज्यादा में से घटाओगे, 16 माइनस का 5 11, तो एक ज्यादा में से घटाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पोजीशन इंटरचेंज करने का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। तो इसीलिए अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर किसी लेटर की प्लेस वैल्यू आपको जेड से पता है और उसी की प्लेस वैल्यू आपको ए से पता करनी है तो आप 27 में से घटा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कुछ लेटर्स में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, आप बताना ये लेटर्स एग्जैक्टली है कौन कौन से, ठीक है। हाँ जी, हालांकि कल मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जहां आपको बेटा लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल आप बिना कन्वर्ट बिना 27 में से घटाए बता सकते हो कि पीछे से 10वां अक्षर कौन सा है। कल मैं आपको सिखाऊंगा कुछ लेटर के बारे में। बताओ ये 10वां अक्षर कौन सा है, बताओ ये 15वां अक्षर कौन सा है, बताओ ये 19वां अक्षर कौन सा है, बताओ ये 17वां अक्षर कौन सा है। हाँ जी, बताओ ये 10वां अक्षर कौन सा है, ये 10वां अक्षर कौन सा है, और ये 15वां अक्षर कौन सा है। चलिए जल्दी से बताओ, एकदम क्लियर हो गया, ऐसा लगे। चलिए थैंक यू सो मच। कल हम बिना 27 में से घटाए अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू बता देंगे। पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट होता है कि टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं हमेशा, एक ज्यादा में से, कभी भी टोटल में से नहीं घटाते। चलो अब बताओ, तो बेटा ये जो अक्षर है बेसिकली 27 माइनस का टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 26 लेटर है, 27 माइनस का 17वां अक्षर यानी कि क्यू, 27 माइनस का 15 12वां अक्षर यानी कि एल, 27 माइनस का 19 8वां अक्षर यानी कि एच, 27 माइनस का 17 10वां अक्षर यानी कि जे, और ये तो 10वां ही अक्षर है ए से यानी कि जे। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये है क्यू, ये है एल, ये है आपका एच, और ये है जे, और ये है जे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, ये बताओ क्यू एल एच जे जे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्यू एल एच जे जे। अच्छा ये जो काउंटिंग कर रहे हैं बेटा हम जेड से 10वां अक्षर काउंट कर रहे हैं, जेड से 10वां, तो जेड से 10वां तभी बता सकते हो जब आपको ए से दूरी पता हो, ए से, क्योंकि जो इजोटी की प्रैक्टिस है ना वो ए से हुई है, ए से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 26 तो 27 माइनस का 17, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला में 17वां अक्षर है, दैट इज क्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्यू होगा, क्यू। अच्छा ए से 15, ये तो ए से 15 है, सीधा सीधा है ओ, ये तो 15वां अक्षर है, सीधा सीधा ओ, ठीक है जी, इसको समझ लेना इस वाले को। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को काउंटिंग चाहे ए से पूछे चाहे जेड से पूछे, आप दोनों आंसर दे सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर, दोनों आंसर दे सकते हो। रैंकिंग चैप्टर बेटा हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है।
रैंकिंग चैप्टर हम अलग से पढ़ाएंगे, रैंकिंग चैप्टर भी नहीं पढ़ा रहे। ये तो बस मैंने आपको ये 27 में से क्यों घटा रहे हैं, 27 में से क्यों घटा रहे हैं, इसलिए ये एग्जांपल्स दिए ताकि आप लोग 27 में से घटाना सीख जाओ, क्योंकि टोटल 26 अक्षर है, 26 के बावजूद हम 27 में से घटाते हैं, तो क्यों घटाते हैं वो समझाने के लिए मैंने आपको बताया बस। अब आपको पता चल गया ए से या जेड से, ठीक है। फटाफट से आंसर देना बेटा, ये बताओ ए से 15वां अक्षर, सॉरी ए से 20वां अक्षर कौन सा जल्दी से बताओ, और जेड से 20वां अक्षर कौन सा होता है जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ बेटा, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। सर 20वां अक्षर होता है टी20, 20वां अक्षर होता है टी20, लेकिन यहाँ पे टी आंसर नहीं दे सकते, है ना। यहाँ पे हम आंसर देंगे 27 माइनस 7, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर है, यानी कि जी, क्योंकि इसकी दूरी हमें ए से पता लगानी है, दूरी जेड से है, तो ए से ये 7वां अक्षर होगा, है ना, ए से 7वां अक्षर होगा। हालांकि कल आप लोग डायरेक्ट बता दोगे बिना, आज तो तुमने 27 में से घटाया, लेकिन कल आप लोग बिना 27 में से घटाए डायरेक्ट बता दोगे कि जेड से 20वां अक्षर कौन सा है, उसके लिए कल तक इंतजार करेंगे। चलिए फिलहाल आप ये दोनों क्वेश्चन हो गए सॉल्व। हाँ, ये वाला क्वेश्चन रह गया था, छठा क्वेश्चन। यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है बाबू, यहाँ पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, यहाँ पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। जब पोजीशन डिफरेंट होती है तो क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर दोनों ही पोजीशन सेम है, यहाँ पर दोनों ही पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम आने पर क्या करेंगे माइनस, पोजीशन सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 5 क्या होगा, 15 माइनस का 5 होगा 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा, 10वां अक्षर होगा दाएं से। पोजीशन सेम आने पर क्या करेंगे, पोजीशन सेम आने पर हम करेंगे माइनस 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर दाएं से। पोजीशन सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 5 10 10 फ्रॉम विच एंड राइट हैंड। अब बेटा राइट हैंड का मतलब जेड से 10वां अक्षर काउंट करना है, तो जे आंसर नहीं देना, जे का उल्टा आंसर देना, यानी 27 माइनस 17 17 क्यू, जे का उल्टा आंसर देना क्यू, जे का उल्टा आंसर देना क्यू, है ना। कल मैं आपको बताऊंगा जे का उल्टा आंसर क्यू कैसे होता है बिना 27 में से घटाए। फिलहाल अभी आप 27 से घटाकर आंसर पता कर लो। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मत देना, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो, 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो, जल्दी से 7 का आंसर दो। दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर क्या करते हैं, सेम आने पर माइनस करते हैं, 20 माइनस का 5 20 माइनस का 5 15 15 अक्षर से होगा दाएं से। ये दोनों ही पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, इंग्लिश में माइनस बेटा रिवर्स होता है, 20 माइनस का 5 15 15 फ्रॉम विच एंड 15 फ्रॉम राइट हैंड। तो राइट हैंड का मतलब क्या है, यहाँ से 15वां अक्षर काउंट करना है। आप ओ तो आंसर दे नहीं सकते, इसमें ओ का उल्टा आंसर देना है, ओ का उल्टा। आगे से दूरी पता कर लो, 27 माइनस 15 12, तो अंग्रेजी वर्णमाला का बेसिकली 12वां अक्षर है, यानी कि 10 11 12 जेकेएल, 10 11 12 जेकेएल, एल इज द राइट आंसर, एल इज द राइट आंसर। ठीक है जी, जी क्यों भाई। चलिए तो मैं थोड़ी सी आपकी चेक कर लेता हूं, आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी है लेफ्ट राइट से काउंट करने की, ठीक है जी। मैं आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस चेक कर लेता हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस और करा देते हैं आपको। अल्फाबेटिक प्लेस की वैल्यू आपको पता है कि नहीं पता, बता बेटा। अभी आपको पता चल जाएगा कि आपको अल्फाबेटिक प्लेस की वैल्यू की अच्छे से प्रैक्टिस हुई कि नहीं, अल्फाबेटिक प्लेस की वैल्यू प्रैक्टिस हुई कि नहीं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से। हाँ जी, इन सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर कोई नहीं देगा। इन सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक साथ, एक एक करके कोई भी आंसर नहीं देगा, सारे क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए, ठीक है बाबू, सारे क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके कोई भी आंसर नहीं देगा। इसमें बेटा अल्फाबेटिक प्लेस की वैल्यू बतानी है, इसमें अल्फाबेटिक प्लेस की वैल्यू बतानी है कि अल्फाबेट में लेफ्ट से 16 लेटर क्या है, 9th क्या है, सेकंड क्या है राइट से, ये अल्फाबेटिक प्लेस की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो ये है लेफ्ट से 16, हमें पता है इस जोड़ी में ओ होता है 15, 15 के बाद 16 होता है, तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। नवा अक्षर बेटा आई की शेप दे रहा है आपको, पीछे से दूसरा वाई होता है, जेड वाई बेटा, पीछे से चला 27 माइनस 21 21 अक्षर क्या होता है यू, 27 माइनस 8 19 19 अक्षर क्या होता है एस, 27 और ये 8वां अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर क्या होता है एच, ठीक है। पीछे से 5 27 माइनस 5 22 अंग्रेजी वर्णमाला का 22 अक्षर 20 21 22 टी यू वी है। पीछे से 26वां अक्षर बेटा पहला अक्षर होगा, बेसिकली पीछे से 26 पहला अक्षर होगा, पीछे 27 माइनस 18 अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर, 27 माइनस 8 19 अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर, 27 माइनस 19 अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर, 14वां अक्षर क्या होता है 5वां अक्षर, 25वां अक्षर वाई। तो भैया आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया पीयूष वार्ष्णेय है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया पीयूष वार्ष्णेय, दिस इज माइन नहीं। तो भैया ये हमारे नाम का इंट्रोडक्शन है, हालांकि आप लोग भी ऐसा इंट्रोडक्शन किसी को दे सकते हो, लेकिन देना मत, क्योंकि अगर आपको रीजनिंग नहीं आती होगी, अगर उसको रीजनिंग नहीं आती होगी तो वो आपको पागल ही समझेगा। तो आप देखो, मैं आपको अपने नाम का इंट्रोडक्शन दे सकता हूं इस तरीके से, लेकिन आप अपने नाम का इंट्रोडक्शन किसी को मत देना, ठीक है, वरना कोई आपको पागल ही समझेगा, क्या समझेगा, पागल, ठीक है। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी लेटर है ना, अगर ए से पूछा जा रहा है तो हम बता सकते हैं तुरंत, अगर वो जेड से पूछा जा रहा है तो भी हम बता सकते हैं तुरंत। तो आप काउंटिंग करना सीख चुके हो, ठीक है, काउंटिंग करना सीख चुके हो फ्रॉम ए एंड फ्रॉम जेड, चाहे ए से काउंट करवाने चाहे जेड से काउंट करवाने, आप तुरंत बता सकते हो। ए का मतलब होता है लेफ्ट हैंड और जेड का मतलब है राइट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड पूछ रहे तो ए से, राइट हैंड पूछ रहे तो जेड से, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो मेरे दोस्त मेरे भाई अब इस 8वें क्वेश्चन को ध्यान दो। सर हमारे एम्स में पीयूष सर का नाम चलता है रीजनिंग में, एम्स में मेरा नाम कैसे चलता है भाई, एम्स में मेरा क्या लेना देना, ये तो मेडिकल की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं हम, हैं, और आप एम्स में हो क्या, क्यों भाई एम्स में क्या कर रहे हो आप, सर क्या कर रहे हो, हवन हवन कर रहे हैं, हवन कर लो। इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे ना तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो क्वेश्चन ही गलत है, हैं? इस चैप्टर में इतना ही है ना बेटा, इस चैप्टर की तो शुरुआत हुई है, आगे देखो होता है क्या। अभी तो चैप्टर शुरू हुआ, कम से कम 5 6 क्लास होंगी इस चैप्टर में, 6 क्लासेस कम से कम, हैं? अब आप क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो, और जब आप क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता, आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी, ऐसा क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के बाएं 17वां होगा, बाएं से सातवें के बाएं 17वां होगा। यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन सेम है, बाएं से सातवें के बाएं 17वां, यहाँ पर दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या होता है माइनस होता है, सेम आने पर माइनस होता है, माइनस 7 माइनस का 17, हिंदी में माइनस आगे से होता है 7 माइनस का 17 माइनस का 10, तो बेटा बाएं से माइनस का 10 काउंट करना है, जबकि अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 10 तो होता ही नहीं है ना। देखो यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस होगा, इंग्लिश में माइनस पीछे से होता है, इंग्लिश में माइनस पीछे से होता है, होता है नहीं होता, इंग्लिश में माइनस पीछे से है। सर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है सर, एमएससी करने के लिए और आरआरबी पैरामेडिकल में 5 नंबर की रीजनिंग आती है, तो आपकी क्लास देखते हैं सब, अरे वाह बहुत बढ़िया, ग्रेट। एक बार यार स्क्रीनशॉट लेके भेजना एम से सीधा, जब सारे लोग पढ़ रहे हो, इंस्टाग्राम पे हमें स्क्रीनशॉट भेजना मैसेज में, हमें भी देख के अच्छा लगेगा कि डॉक्टर्स भी रीजनिंग पढ़ते हैं हमारी,
भेजना जरूर एक पिक हमें इंस्टाग्राम पर। तो भैया दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर -7 -17 -10 -10 कहां से होगा बाएं से? दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर -7 -17 -10 फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 10वां अक्षर होता ही नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में तो पहला अक्षर होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, 24वां अक्षर होता है, 25वां अक्षर होता है, 26वां अक्षर होता है, 26वां अक्षर होता है। ये माइनस का 10 तो होता ही नहीं है, इसको कैसे काउंट करें? माइनस का 10 तो होता नहीं है, इसको कैसे काउंट करें मेरे भाई? श्योर 60 ग्रुप में तो आपके नाम पर डंका बजता है, उनके स्टाफ की कोई। हाँ जी, तो बेटा दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस कर दो, लेकिन माइनस का 10वां अक्षर कैसे काउंट करोगे? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, 24 है, 25 है, 26 है, माइनस कहां से काउंट करोगे? अब आप कह रहे होंगे सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है। बेटा ऐसा गलत क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन ना कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में बहुत पूछा जा रहा है। मतलब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में किस तरीके से पूछा जा रहा है, देखो इस तरीके से। जैसे जे को कन्वर्ट किया मैंने, जे को कन्वर्ट किया मैंने ई में, ओ को कन्वर्ट किया मैंने जे में, उसी प्रकार मैं बी को किस में कन्वर्ट करूंगा ये बताओ। अब आप करोगे क्या? यहाँ पे बेटा जे का प्लेस होता है 10, ई का प्लेस होता है 5, तो 10 माइनस का 5 5, ओ का प्लेस 15 होता है, जे का प्लेस 10 होता है, तो 15 माइनस का 5 10, बी का प्लेस 2 होता है। अब आप जब 2 में 5 घटाओगे तो बेटा माइनस का 3 आ जाएगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 3 कौन सा अक्षर है, कैसे पता लगाओगे? बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में ना 26 की साइकिल होती है, तो बस आपको करना है कि ये 26 से कितना पीछे जा रहा है, 3 पीछे जा रहा है, यानी कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर है डब्ल्यू। ये अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर है डब्ल्यू। कैसे बेटा? है ना, माइनस का 10 बेटा, माइनस बेटा इस साइड होगा, तो ए के पीछे होगा z, z के पीछे y, y के पीछे x, x के पीछे w, w के पीछे v, लाइक दिस। तो माइनस हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो 1 के पीछे 0, 0 के पीछे -1, -1 के पीछे -2, -2 के पीछे -3, फिर -4। तो बेटा मैंने आपसे कहा कि लेफ्ट से 0 बताओ, 0 का मतलब 26 से -0 26, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 26वां अक्षर z, 26वां अक्षर z आ गया। जैसे कि मैं आपसे कहूं लेफ्ट से -1 बताओ, तो 26 -1 25, अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर y। जैसे कि मैं आपसे कहूं लेफ्ट से -2 बताओ, तो 26 -2 24, 24वां अक्षर यानी कि x। जैसे कि मैं आपसे कहूं माइनस का 3 बताओ, तो बेटा 26 -3 23 और 23वां अक्षर यानी कि w। जैसे कि मैं आपसे कहूं माइनस का 4 बताओ, तो 26 -4 22 और 22वां अक्षर यानी कि v। तो बेटा नेगेटिव वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे? 26 की साइकिल बना दो, 26 की, ये 26 से पीछे जा रहा है, तो हमें चाहिए माइनस का 10वां अक्षर, तो यानी कि 26 -10 तो अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है। और अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या होता है? बाय सब पेशेंट आ गए क्लास, बेटा भेजना जरूर अपनी फोटो। तो 26 -10 16, 16वां अक्षर p होता है। 16वां अक्षर क्या होता है? p, o, p, o 15 p 16, o 15 p 16। तो नेगेटिव वैल्यू को इस तरीके से फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई भी नेगेटिव लेटर आप बता सकते हो बड़े प्यार से, कोई भी नेगेटिव लेटर आप बड़े प्यार से बता सकते हो। जैसे कि p को कन्वर्ट किया मैंने, p को कन्वर्ट किया मैंने m में, है ना, q को कन्वर्ट किया मैंने, q को कन्वर्ट किया मैंने j में। तो बताओ c की कोडिंग क्या होगी? जल्दी से बताओ c की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, जल्दी से बताओ c की कोडिंग क्या होगी फटाफट से। सर t का प्लेस होता है 20, 20 को कन्वर्ट किया 13 में यानी कि माइनस का 7 किया, 17 को कन्वर्ट किया 10 में यानी कि माइनस का 7 किया, तो 3 माइनस का 7 होगा माइनस का 4। अब माइनस का 7 क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? सर 26 माइनस का 4 यानी कि अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे 27 में से क्यों नहीं घटाया। भाई साहब 27 में से इसलिए नहीं घटा रहे क्योंकि हम पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, लेफ्ट को राइट हैंड में, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में। 27 टोटल प्लस होने से तब बताते हैं जब हम एंड्स को चेंज करते हैं। किसको? एंड्स को, है ना। फिलहाल हम एंड्स को चेंज नहीं कर रहे, यहाँ पे 26 की साइकिल बना रहे हैं। यहाँ पे हम 26 की साइकिल बना रहे हैं, 26 माइनस का 4 22, 22 मार्क्स चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो हम एक काम करते हैं, लिख देते हैं z y x w v u t s r q और p o n m, ठीक है, l k j। तो हमें जैसे चाहिए प्रूफ ले लेते हैं लेफ्ट हैंड से, जैसे कि माइनस का मेरे को चाहिए, माइनस का 11th लेटर चाहिए। बताना माइनस का 11th लेटर कौन सा होगा जल्दी से, ऊपर हम प्रूफ करेंगे जल्दी से। माइनस का 11th लेटर कौन सा होगा? सर 26 माइनस का 11 यानी कि 15वां अक्षर है, दैट इज o, 15वां अक्षर है, दैट इज o। तो माइनस का 11 क्या है? o। जरा चेक करते हैं बेटा, राइट हैंड से भी नेगेटिव बनाएंगे, हैव सम पेशेंस, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। तो बेटा ये पहला अक्षर है, दूसरा अक्षर है, 25वां अक्षर है, 26वां अक्षर। तो जब हम पीछे जा रहे हैं तो ये 0, ये -1 -2 -11 वो आना चाहिए, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7, ये -8, ये -9, ये माइनस का 10th और ये माइनस का 11th यानी कि o। o इस तरह का आंसर। जैसे लेफ्ट हैंड से माइनस का 14 चाहिए, तो बेटा 26 माइनस का 14 कितना होगा? 26 माइनस का 14 12, 12वां अक्षर यानी कि एल आएगा। तो माइनस का 14 एल होगा, माइनस का 11, माइनस का 12, माइनस का 13 और ये हो गया हमारा माइनस का 14, ये हो गया हमारा माइनस का 14 यानी कि एल, ये हो गया हमारा माइनस का 14 यानी कि एल। तो अब लेफ्ट से अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो सकते आंसर देने में, कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। चलिए बताओ। तो बेटा जैसे लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू होती है ना, ए बी सी डी टू एक्स वाई जेड, जैसे लेफ्ट से नेगेटिव वैल्यू होती है वैसे ही लेफ्ट से ना मोर देन 26 भी होती है। 26 से ज्यादा भी पूछ सकते हैं, जैसे पीछे चलोगे तो ऐसे चलोगे, और 26 से ज्यादा चलोगे तो जेड के बाद क्या आएगा? ए बी सी डॉट डॉट। तो ये 27वां अक्षर होगा, ये 28वां, ये 29वां, ये 0, ये -1, ये -2, यानी कि नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड और मोर देन 26 राइट साइड। मोर देन 26 राइट साइड, दोनों ही पोजीशन क्या है? दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या करेंगे? माइनस 7 माइनस का 15 है, दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे 7 माइनस का 15 माइनस का 8। और अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर -7 -15 -8 फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड। 26 माइनस का 8 18, 18वां अक्षर क्या हो गया? 18वां अक्षर हो गया आर, है ना। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर क्या करते हैं बाबू? दोनों ही पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं 15 15 30 30वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 15 15 30 30वां अक्षर होगा बाएं से। तो बाएं से 30 यानी कि 26 से ज्यादा, तो भाई साहब 26 से कितना ज्यादा? इसमें से 26 घटा दो तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है, दैट इज डी। पहले में भी 26 था, अभी 26 का कांसेप्ट है भैया। 26 से 4 ज्यादा और ये 26 से 8 कम है, 26 माइनस 8 कर दो, इसमें से 26 ही घटा दो, इसमें से 26 ही घटा दो, क्योंकि 30वां अक्षर क्या होगा? डी ही होगा। तो मोर देन 26 भी हम बता सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी हम बता सकते हैं। ना तो हमें मोर देन 26 में कोई खतरा है, ना ही हमें नेगेटिव वैल्यू बताने में कोई खतरा है। समझ लो, मोर देन 26 और नेगेटिव दोनों वैल्यू बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन मजेदार सेशन रहा होगा आपके लिए। कल बेटा जब आप क्लास अटेंड करना तो जो मैंने होमवर्क दिया है आपको पैराग्राफ राइटिंग का, वो पैराग्राफ राइटिंग हर बच्चे को करनी है, ठीक है। हर बच्चे को पैराग्राफ राइटिंग करनी है, तब कल का सेशन अटेंड करना। कल और ज्यादा अल्टीमेट आप लोगों को मजा आने वाला है। चलिए तो मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।